जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, हमारी यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि जो भी कृष्ण भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में हमेशा श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति और प्रेम का आभार व्यक्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर कार्य का एक समय निर्धारित है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हारे लिए है वह उचित समय पर तुम्हारे पास आएगा। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही तुम्हारा धर्म है। नसीब और समय का यह खेल जीवन के हर पहलू में देखने को मिलता है। इसे समझने के लिए हमें प्रकृति के नियमों को देखना होगा। सोचिए कि एक बीज को वृक्ष बनने में कितना समय लगता है। बीज को मिट्टी में बोने के बाद भी पानी और धूप और देखभाल की आवश्यकता होती है। आप चाहे जितना भी जल्दी करें, वह बीज रातों रात पेड़ नहीं बन सकता। उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। अगर आप उसे ज़बरदस्ती उगाने की कोशिश करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी हर चीज़ का एक समय होता है। जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह हमारे लिए नहीं बनी। इसका अर्थ केवल इतना होता है कि उसका समय अभी नहीं आया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी जब वह युद्ध के पहले हताश हो गया था। उन्होंने कहा कि हर कार्य और हर फल का समय तय है। हमारा कर्तव्य है कि हम केवल अपने कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें। जीवन में जब हम किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं और वह तुरंत हमें नहीं मिलती तो हम अधीर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर और समय पर भरोसा रखें तो हम देखेंगे कि चीज़ें अपने सही समय पर हमारे पास आती हैं। उदाहरण के लिए एक किसान को देखिए। वह खेत में बीज बोता है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है कि फसल उगे। वह जानता है कि फसल को तैयार होने में समय लगेगा। वह अधीर होकर बीज को खोदकर नहीं देखता है कि वह उगा है या नहीं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब हमें लगता है कि चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं हो रही हैं, तब भी समय और नसीब पर भरोसा रखना चाहिए। जो चीज़ आपके नसीब में है वह चाहे जितनी भी देर हो आपके पास ज़रूर आएगी। यह स्वीकार करना कि हर चीज़ अपने सही समय पर होती है मन को शांति देता है। यह हमें अधीरता और चिंता से बचाता है। समय का खेल समझना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्म करें, धैर्य रखें और नसीब पर भरोसा रखें। जब सही समय आएगा तो नसीब खुद ब खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही जीवन का आधार है। जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। नसीब कोई पहले से तय चीज़ नहीं है। यह तुम्हारे प्रयासों और कर्मों से ही निर्मित होता है। इसलिए सदैव धर्मयुक्त और सही कर्म करो। नसीब और कर्म का यह संबंध बेहद गहरा और सरल है। बहुत से लोग नसीब को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो पहले से लिखी हुई है और जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि नसीब कोई स्थायी लिखावट नहीं है। यह हमारे कर्मों का परिणाम है। जब आप सही दिशा में ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो नसीब खुद ब खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है। सोचिए कि एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है और यह सोचता है कि अगर उसके नसीब में है तो नदी उसे पार करा देगी। लेकिन यह कैसे संभव होगा?
जब तक वह खुद नाव बनाएगा, मेहनत करेगा और उसे खे कर नदी पार नहीं करेगा, जब तक वह उस पार नहीं जा सकता। नसीब तो केवल आपकी मेहनत का उत्तर है। बिना कर्म किए नसीब कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को ही जीवन का मूल मंत्र बताया है। वे कहते हैं कि जो भी कार्य आप करते हैं वह एक बीज के समान है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका नतीजा भी वैसा ही होगा। इसलिए नसीब को दोष देने या उस पर निर्भर रहने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों को सुधारें। एक किसान का उदाहरण लें। वह जमीन तैयार करता है, बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है। अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो फसल नहीं उगेगी। यही कर्म का प्रभाव है। किसान अपने कर्मों से ही अपने नसीब को बदलता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि किस्मत ने उनके साथ अन्याय किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब वही देता है जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। अगर आप मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आने की उम्मीद करना गलत होगा। अगर आप समय पर बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे उगेगी? श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अच्छे कर्म केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो यह न केवल आपका नसीब सुधारते हैं बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाते हैं। इसलिए जीवन में जब भी आपको लगे कि नसीब आपके साथ नहीं है तो अपने कर्मों को देखिए। ईश्वर ने आपको कर्म करने की शक्ति दी है और यही शक्ति आपके नसीब को बदल सकती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही सब कुछ है। नसीब आपके कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जब आप अपने कर्म सुधारते हैं तो नसीब खुद ही आपके जीवन को बदल देता है। इस गूढ़ सत्य को समझने के लिए बस इतना याद रखें, नसीब कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके अपने हाथों में है। सही दिशा में कर्म करें और आपका नसीब आपके पक्ष में होगा। यही श्री कृष्ण की अद्वितीय शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय और धैर्य ही वह दो साधन हैं जो हर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार पानी में पड़ा बीज समय पाकर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार धैर्य के साथ किया गया कर्म व्यक्ति को उसके अधिकारों तक ले जाता है। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा अनमोल गुण है। इसे समझने के लिए एक कहानी को सुने। एक राजा था जो बहुत ही अधीर स्वभाव का था। वह चाहता था कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो। एक दिन उसने अपने राजकुमार को एक पौधा दिया और कहा, मैं चाहता हूँ कि यह पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि मैं इसका फल खा सकूं। राजकुमार ने पौधे की पूरी देखभाल की, लेकिन राजा हर दिन अधीर होकर पूछता, यह बड़ा क्यों नहीं हुआ? राजकुमार ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, पिताजी, यह समय मांगता है। इसे पानी, धूप और देखभाल चाहिए। इसे बड़ा होने का मौका दें। लेकिन राजा ने अपनी अधीरता में पौधे को उखाड़ दिया और कहा, यह काम का नहीं। उस पौधे को उखाड़ने के बाद राजा को पछतावा हुआ, क्योंकि उसे समझ में आया कि बिना धैर्य के वह कभी इसका फल नहीं खा सकेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जो चीज़ हमारी है वह सही समय पर ही हमें मिलती है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि उस दौरान खुद को तैयार करना है। सोचिए, अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो क्या आप खाली बैठकर उसका इंतज़ार करेंगे? नहीं, आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने धैर्य के साथ उस चीज़ के करीब पहुँचेंगे।
श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि धैर्य के साथ विश्वास होना भी जरूरी है। विश्वास कि जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है। एक माँ को देखिए जो अपने बच्चे को जन्म देती है। वह 9 महीने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है, दर्द सहती है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि इस प्रतीक्षा के बाद जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती हैं। एक नदी को देखिए, वह बिना जल्दबाजी किए अपने रास्ते पर बहती है। वह चट्टानों से टकराती है, बाधाओं को पार करती है, लेकिन धैर्य रखती है क्योंकि उसे पता है कि अंततः वह समुद्र में पहुंच जाएगी। धैर्य का असली मतलब यह है कि जब तक आपको वह चीज़ ना मिले जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक आप खुद को मजबूत बनाते रहें। यह समझें कि इंतज़ार का समय केवल एक ठहराव नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने का समय है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन में गहराई से देखने की शक्ति देता है। वे सिखाते हैं कि धैर्य के बिना सफलता का स्वाद फीका होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही, तो बस यह सोचें कि सही समय आने पर सब ठीक होगा। धैर्य रखिए और जीवन को बहने दीजिए। जो आपका है वह आपको अवश्य मिलेगा, और जब मिलेगा तो वह आपके लिए सबसे सही समय होगा। यही श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी घटित होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाती है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। इसे समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह बिना किसी कारण के नहीं होता। हर चीज़ का एक गहरा मकसद छिपा होता है जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या नसीब हमें धोखा दे रहा है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि वह घटना हमारे भले के लिए थी। यह बात हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान का घोड़ा भाग गया। किसान के पड़ोसी उससे सहानुभूति जताने आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा नसीब खराब है। किसान ने शांत स्वर में कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए होगा। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगल से वापस आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान का अस्तबल भर गया। पड़ोसी फिर आए और बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा नसीब तो बहुत अच्छा है। किसान ने फिर कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक पर सवारी करते गिर गया और उसकी एक टांग टूट गई। पड़ोसी फिर आए और दुख जताने लगे, लेकिन किसान ने वही कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए होगा। समय बीतता गया। कुछ हफ्तों बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया। सभी युवकों को सेना में शामिल होने के लिए बुला लिया गया। किसान का बेटा अपनी टूटी टांग के कारण बच गया। अब पड़ोसी किसान की बात का महत्व समझने लगे। हर चीज़ का अपना मकसद होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नसीब में जो लिखा होता है वह ईश्वर के बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही सिखाते हैं कि हर घटना एक गहरी योजना का हिस्सा है। जब अर्जुन युद्ध में शामिल होने के लिए दुविधा में था, तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य लड़ना है। इस युद्ध का परिणाम ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा और वह हमेशा तुम्हारे हित में होगा। हमें भी यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अनुभवों को समृद्ध करने के लिए होता है।
हो सकता है कि वर्तमान में हमें किसी घटना का मकसद समझ ना आए, लेकिन समय के साथ उसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अतः जो लिखा है उसे स्वीकार करना सीखें। यह समझें कि हर चीज़ का अपना समय और मकसद होता है। जब आप इसे अपनाएंगे तो जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करेंगे। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। जीवन का हर क्षण अपने आप में एक अनमोल उपहार है, जिसे सही दृष्टि से देखना जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि जो बीत गया वही सब कुछ था, लेकिन सच्चाई यह है कि हर नया पल एक नई शुरुआत की संभावना लेकर आता है। यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें तो अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के प्रवाह को रोकने की कोशिश करना उस नदी को रोकने जैसा है जो अपनी दिशा में निरंतर बह रही हो। हम चाहें तो इस प्रवाह के साथ कदम मिला सकते हैं और नई संभावनाओं की ओर बढ़ सकते हैं। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें पार करने का साहस ही हमें आगे ले जाता है। जो लोग अपने अतीत को लेकर दुखी रहते हैं, वे अक्सर अपने वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। जीवन हमें सिखाता है कि अतीत से सबक लें, लेकिन उसे पकड़ कर ना बैठें। बीता हुआ कल सिर्फ अनुभव देने के लिए है, लेकिन नया कल हमारे प्रयासों और दृष्टिकोण से बनता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जीवन की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन असलियत यह है कि दौड़ में बने रहना ही सबसे बड़ी जीत है। जो थक कर बैठ जाता है उसके लिए मंजिल की संभावना खत्म हो जाती है। निरंतर प्रयास करने वाला ही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाता है। जीवन एक शिक्षक की तरह है जो बिना शब्दों के हमें सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। इसके हर पल में कोई ना कोई सीख छिपी होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे ग्रहण करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हर परिस्थिति हमें मजबूत बनाने का मौका देती है। हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह है जिसे आप अपनी इच्छाओं और प्रयासों से लिख सकते हैं। जो लोग अपने बीते दिनों के दर्द और असफलताओं को लेकर आगे बढ़ते हैं, वही अपनी कहानी को शानदार बना पाते हैं। कठिन दौर किसी परीक्षा से कम नहीं होता, लेकिन यह हमें हमारे असली सामर्थ्य से परिचित कराता है। जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो तब खुद पर यकीन करना आसान होता है। असली चुनौती तब होती है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों। यही समय हमारी असली शक्ति को उजागर करता है। जो लोग अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं, वे अक्सर अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं, वे धीरे धीरे सही रास्ता खोज लेते हैं। हार जीत का फैसला आपकी सोच और प्रयासों पर निर्भर करता है। जीवन का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जब भी कोई कठिनाई सामने आती है तो यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देती है। इसलिए जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और परिस्थिति के अनुसार अपने कदम उठाता है, वह सच्चे मायने में जीवन का आनंद ले सकता है। हर गिरावट हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली मतलब क्या है। जब तक हम गिरते नहीं तब तक उठने की शक्ति का एहसास नहीं होता। इसलिए असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाना चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग अलग होती है और इसी वजह से तुलना करना व्यर्थ है। दूसरों से बेहतर बनने की बजाय अगर हम अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं। जीवन की खूबसूरती इसमें है कि यह हमें हर पल नए अवसर देता है। यह हमारे ऊपर है
कि हम उन अवसरों को पहचानें और उनका उपयोग करें। जो लोग समय रहते इनका फ़ायदा उठाते हैं वे अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। हर कठिनाई हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमें मजबूत और समझदार बनाने का साधन होती हैं। जो लोग इसे समझते हैं वे जीवन की हर परिस्थिति में अपनी राह बना लेते हैं। जीवन में सब कुछ अपने समय पर ही होता है, जल्दबाजी या चिंता करने से नहीं। धैर्य बनाए रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची समझदारी है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अतीत की गलतियां हमें यह सिखाने के लिए होती हैं कि भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद राहत भरा जीवन, यही नियम है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने संघर्षों को गहराई से समझते हैं वे न केवल उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। जीवन हमें हमेशा एक नई शुरुआत का मौका देता है। चाहे कितनी भी गलतियां हुई हों या कितनी भी असफलताएं मिली हों, हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। इसे पहचाने और इसे अपनाने का साहस करना चाहिए। जीवन का हर पल एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। अगर हम इस पल को खो देते हैं तो भविष्य में केवल पछतावा ही रह जाता है। हर दौर बदलता है और यही जीवन की खूबसूरती है। जिस तरह धूप के बाद छाँव आती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सफलता भी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। हर व्यक्ति का सफ़र अलग होता है। किसी के लिए जो आज मुश्किल है वह कल आसान हो सकता है। इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें। जैसे मिट्टी को तपाकर ही मजबूत ईंट में बदला जा सकता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयाँ हमें निखारने के लिए आती हैं। यह हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती हैं। जो बीत गया वह केवल अनुभव है, लेकिन जो आ रहा है वह आपके निर्णयों और मेहनत का परिणाम होगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन रुक गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रुकावट एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। बस हमें उस दिशा को पहचानने की ज़रूरत है। जीवन में जो खो गया है उस पर रोने से बेहतर है जो बचा है उसकी कदर करें। हर पल कीमती है और हर क्षण नई संभावनाओं से भरा हुआ है। कठिनाइयाँ हमारे जीवन का अध्याय हैं, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं होती। हर अध्याय हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आता है। जब तक हम अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ते, तब तक हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं होता। चुनौतियां हमें अपनी ताकत पहचानने का सबसे बड़ा अवसर देती हैं। जीवन में रुकावटें केवल हमारी सहन शक्ति को परखने के लिए आती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम हार नहीं मानते तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हर गिरावट हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का मौका देती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके को कैसे अपनाते हैं। जैसे एक पेड़ को फल देने के लिए समय और धैर्य की ज़रूरत होती है, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए हमें प्रतीक्षा और मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग समय के साथ कदम मिलाते हैं वे ही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। ठहराव कभी समाधान नहीं हो सकता। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। यहाँ तक कि कठिनाइयाँ भी हमें सिखाती हैं कि हमें खुद को मजबूत कैसे बनाना है। हर इंसान को एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है। अपने उद्देश्य को पहचानें और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। जीवन का हर पल एक अध्याय की तरह है जिसे हम लिखते जा रहे हैं। यह हम पर निर्भर करता है
कि हम उस अध्याय को कैसा बनाते हैं। बीते हुए पलों को कोसने से बेहतर है आने वाले पलों का स्वागत करें। जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता, लेकिन जो समय हमारे पास है वह हमें अनगिनत संभावनाओं से भर सकता है। हर गिरावट हमें यह एहसास कराती है कि जीवन में असफलता का भी एक मकसद होता है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर उठने का साहस ना करना सबसे बड़ी हार है। हर असफलता एक नई शुरुआत का अवसर होती है। जैसे एक पतझड़ के बाद पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है, वैसे ही जीवन में हर कठिनाई के बाद खुशी और सफलता का दौर आता है। जरूरत है तो बस उस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की। जो व्यक्ति इंतजार करता है और सहनशील रखना सीख लेता है, वह जीवन के हर संघर्ष को जीत सकता है। जब हम अपने अतीत में उलझे रहते हैं तो वर्तमान के अनमोल क्षणों को खो देते हैं। जीवन हमें हर एक दिन एक नया मौका देता है कि हम अपने अतीत की गलतियों को सुधारें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बातें? अगर अच्छी लगी हों तो हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ और कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली।